हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि आपका इंडियन आर्मी की तरफ से रहने वाली है। ये अग्निवीर ओपन रहने वाली है, जिसमें जो आपका भर्ती आई है जीडी, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, स्टोर कीपर, इन पोस्ट के लिए भर्ती रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपका क्या एज मांगा है, अप्लाई डेट्स क्या रहने वाला है, लास्ट डेट क्या रहने वाला, सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर ओपन रैली 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल्स A to Z आपका रहने वाला है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका जो एप्लीकेशन आपका 12 मार्च से शुरू हो चुका है आपका, और जो एप्लीकेशन इन डेट रहने वाला है आपका 10 अप्रैल ही रहा, यानी लगभग एक महीना आपको समय दिया है फॉर्म को भरने के लिए। एक मंथ आपको समय दिया है, एक एक मंथ। और इसका जो एग्ज़ाम है आपका जून 2025 अप्रॉक्स होगा, यानी लगभग फॉर्म के 2 महीना बाद आपका एग्ज़ाम ले लेगा। और ये आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर जो भर्ती है आपका 4 साल वाली, यही रहने वाली है। लेकिन अब बात चल रहा है उसको परमानेंट के लेके, तो परमानेंट भी कर देगी, तो फॉर्म सब ज़रूर भरिएगा, क्योंकि कभी भी सरकार चेंज हो सकती है। और ये जो आपकी स्कीम है अग्निवीर, इसको परमानेंट कर सकता है कभी भी। तो ये नहीं मन में मतलब सोचना है कि अग्निवीर है 4 साल वाला है तो नहीं भरेंगे। वैकेंसी जो भी आती है सभी को भरना चाहिए, क्योंकि मतलब ये डिपेंड करता है सरकार पर। अब ये सरकार है तो ये स्कीम लाया, कोई और सरकार आएगा तो इसको हटा देगा, कुछ और लाएगा। तो इसीलिए भर्ती जो भी वैकेंसी आती है सब भरिएगा। ये है आपका। फिर एडमिट कार्ड आपका बिफोर एग्ज़ाम आएगा, ये रहने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया आपका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, इसमें आप सारे 17 साल के बच्चे मिनिमम इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो मैक्सिमम 21 साल। तो अभी जो भी 8, 10th और 12th पास किए हैं, जिनका भी एज ये रहने वाला, इस फॉर्म को जाके भर दीजिएगा। बहुत ही बेस्ट आपके लिए रहने वाला। और 8 और 10th के बाद मतलब जो इसको बोलते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी चाहिए, जिन भी बच्चों को ज़रूरत है सरकारी, इनके लिए बेस्ट रहने वाला आपका इंडियन आर्मी ओपन रैली भर। क्योंकि इसमें जो आपका जो भी होता है फिजिकल पे होता है, तो इसमें एग्ज़ाम है जो आपका हार्ड नहीं होता। और आपका 10th लेवल क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन आपका पूछता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारी चीज़ें रहती है। तो जो भी अभी 10th पास हुए हैं इनके लिए बेस्ट सरकारी नौकरी है। इनका भी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था घर का अच्छा नहीं है, उनके लिए एकदम बेस्ट ये रहता है आपका। एडुकेशन, तो जनरल ड्यूटी जीडी में आप 10th पास होने चाहिए, आपका मिनिमम जो होना चाहिए 45। और टेक्निकल में 12th विथ पीसीएम। इसमें आपका कैटेगरी होता है जनरल ड्यूटी, जो नॉर्मल आपका होता है कांस्टेबल इन फील्ड में जो रहते हैं। टेक्निकल को मतलब ऑफिस वर्क दी हुई है, जो भी आपका होता है जहाँ भी आपका कैंप, उसमें ऑफिस वर्क ये रहता है टेक्निकल वाले में। यानी मतलब वो एक लेके बोल सकते हैं जो कि कंप्यूटर या सिस्टम चलाएंगे, सिस्टम पे बैठेंगे, इनके लिए। तो ये हो गया आपका टेक्निकल। इसमें पीसीएम रहना चाहिए, मस्ट है, और 12th में और 50% मार्क्स ये आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद क्लर्क, इसमें 12th पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम से और 60% मार्क्स। और ट्रेड्समैन मैंने बताया है, ट्रेड्समैन में आपका हो गया स्टोर कीपर, ये सारे जो आपके वैकेंसी है ये स्टोर ट्रेड्समैन में आते हैं। ये नॉर्मल आप 8 और 10th पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने बताया है कि जो 8 और 10th पास है, जिनको सरकारी नौकरी का नीड है, उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो हाँ, वैकेंसी डिटेल, ये जो आपकी भर्ती आई है 25,000 पोस्ट के लिए आई है। कितना पोस्ट के लिए, 25,000 पोस्ट के लिए रहे, जिसमें जो आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी में जितना भी आपका आता है पोस्ट जीडी में, ये इसमें आपका 10,000 आने वाला है। टेक्निकल में जो भी है
इसमें आपका 6,000 आने वाला है। क्लर्क में आपका 4,000 आने वाला है। ट्रेड्समैन 10th पास जो 10th पास में भरेंगे 3,000 और 8th पास में आपका 2,000। तो ये हो गया आपका वैकेंसी जो कि 25,000, आपको 25,000 टोटल एग्जाम पैटर्न। अब ये पहले क्या होता था दोस्तों, पहले आपका दौड़ होता था, कोई भी आपका अगर आर्मी डिफेंस का जॉब रहता था तो पहले दौड़ होता था। लेकिन अब कोई भी एग्ज़ाम में दौड़ पहले नहीं होता है, बहुत ही कम में, अधिकांश पे एग्ज़ाम पहले कर दिया। इसमें भी आपका पहले एग्ज़ाम होगा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होगा जिसमें कि अग्निवीर जो भी जीडी के लिए अपना भरेंगे उनका आपका रहेगा सब्जेक्ट जीके जीएस, ये हो गया आपका। मैथमेटिक्स रहेगा आपका और लॉजिकल रीजनिंग रहेगा आपका। इन सब्जेक्ट से आपका रहेगा जो कि टोटल 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए और निगेटिव 0.25, यानी आप 4 गलती कीजिएगा तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाए, 4 रॉन्ग आंसर दीजिएगा तो ये रहने वाला। ये हो गया जीडी का। इसी तरह आपका टेक्निकल, इसमें भी आपका जीके, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैंने बताया है कि टेक्निकल में पीएससीएमबी यानी साइंस स्ट्रीम वाले इसे भरेंगे, जिनका भी 12th में साइंस स्ट्रीम है उन। तो ये आपका सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपका 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, निगेटिव 1 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर। एक नंबर मिलेगा भी तो एक नंबर माइनस भी हो जाएगा। ये आपका टेक्निकल का। अब बात रहा फिजिकल फिटनेस, तो आपको पता ही होगा कि डिफेंस का जॉब है तो फिजिकल तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका फिजिकल, इसमें आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग, 1600 मीटर रनिंग रहता है। अगर आप 5.5 मिनट के अंदर मारते हैं तो 60 नंबर मिलेगा आपको, और अगर आप 5 मिनट 45 सेकेंड 43 नंबर। ये कैटेगरी है। मैंने बताया कि एग्ज़ाम इसमें सिर्फ क्वालिफाई रहता है, आप क्वालिफाई, कुछ मार्क्स ऐड होते हैं आपके मेरिट्स में। तो अब मेन जो आपका नंबर, ये आपका रिटेन में भी नंबर ऐड होता है आपका, और फिजिकल का भी होता है। तो ये हो गया, अगर आप इतना में दौड़ते हैं तो इतना नंबर, इतना दौड़ते हैं तो इतना नंबर। फिर इसके बाद और एडिशनल टेस्ट भी होते हैं जो कि आपका 10 होता है आपका पुल अप्स, जिसमें बीम बोलते हैं हम लोग, बीम मारना होता है। अगर आप 10 मारते हैं तो 40 नंबर, अगर आप 9 मारते हैं तो 33 नंबर। फिर आपका एडिशनल टेस्ट जैसे 9 फीट डिच, इसे हम क्वालिफाइंग है, जिग जैग, आपको ऐसे ऐसे दे देगा, इसी में आपको कूदना, इस तरह का रहता है आपका। ये हो गया, ये क्वालिफाई है सब। ये जो आप है आपका जो मेन है ये, और ये रहने वाला है रनिंग, और ये। फिर नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस जो भी आता है आपका हाइट टेस्ट। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इसमें जो हाइट आपका हाइट होना चाहिए 157 से लेके 162 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए आपका मोटा मोटी 162 सेंटीमीटर आपका चेस्ट। चेस्ट आपका 71 सेंटीमीटर मिनिमम और फुला के 75 सेंटीमीटर। इसमें कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, जौन भी कैटेगरी में आते हैं आपका ओबीसी, एससी, एसटी, BC1 BC2, मतलब जौन सभी कैटेगरी में आप आते हैं। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट, इसमें मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जैसे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा आपका फिर फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा, ये होगा। फिर इसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम। मेडिकल एग्ज़ाम में आपको फिजिकल फिट और मेंटली फिट होना है, नो बिग कंस्टिट्यूशन, हेल्थ, चेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ आपका होता है। वेट होता है आपका, आई होता है चेक आपका, ये सारी इंटरनल और अपने पार्ट्स में चेक होता है। ये सारी चीज़ आपको मेडिकल में होता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा और आप इस मतलब इस पीरियड तक अगर इस स्टेज तक अगर पहुँचे होंगे तो आपको जानकारी होगा।
फिर इसके बाद आपका पोस्ट सर्विस बेनिफिट, जैसे ही आप ज्वाइन कर लीजिए, सिलेक्शन होता है, आपका ज्वाइनिंग होता है, तो आपको ये सारे, पहले तो आपको अच्छा खासा सैलरी, एनुअल पैकेज जो कि आपका जो अभी अग्निवीर का चल रहा है 33,000 से लेकर 40,000 तक आपको मिलेगा पर मंथ। ये मिलेगा ही। स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट सरकार ने बोला ही है कि मैं उनके सर्टिफिकेट के साथ भेजूंगा अगर 4 साल कंप्लीट होता है। और जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर टेन्योर, जैसे ही आपका 4 साल होता है तो आपको अलग अलग विभाग में अग्निवीर के लिए पोस्ट निकाली जाती है और कुछ प्रेफरेंस भी मिलता है जो नॉर्मल स्टूडेंट के मुकाबले अच्छे है, कम मार्क्स में भी सिलेक्शन होता है। ये सारे चीज़ आपको बेनिफिट्स है अग्निवीर के। फिर अगर आप ये वैकेंसी आपको देखनी है कि कहाँ से हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये था आपका ओपन रैली अग्निवीर 4 साल वाला। तो माइंड में ये नहीं रखना है कि 4 साल का नौकरी है आपको, जैसे ही अगर कुछ होता है तो स्कीम योजना है, इसमें चेंज ऊपर नीचे होता भी है तो परमानेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये माइंड में नहीं रखना है कि हाँ 4 साल वाला। इसका जो लास्ट डेट आपका है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, मैंने बता ही दिया। तो फॉर्म को जल्दी भर दीजिएगा अगर आप जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मोर जॉब अपडेट जो भी वैकेंसी भर्ती आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।